जय हिंद साथियों। तो अनिकेत भैया अपने आरपीएफ कांस्टेबल को एग्ज़ाम 5 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में है तो उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी से आ चुके हैं। वापस आके सवेरे भैया आए, रेलवे स्टेशन से सीधे पैदल घर पे आ गए 10 किलोमीटर दूर, और वहाँ से फिर मोटरसाइकिल उठा के ग्राउंड में बिल्कुल तैयारी पूरी हो चुकी, और मतलब हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए और रनिंग के लिए ग्राउंड अपना परफेक्ट है। और आज भैया अपना आरपीएफ कांस्टेबल में कैसे एक्सपीरियंस रहा, जीके जीएस के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनना है। देखो आरपीएफ मतलब रेलवे की गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग आपको एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं बता सकते, इसमें हम लोगों को आगे चल के दिक्कत होगी। इस वजह से हम लोग मतलब क्वेश्चन रिवील नहीं कर सकते। और टॉपिक कौन कौन से आए, मैथ में कैसे का टाइप बनना है, आगे की वीडियो में बता दें। आज की वीडियो अपनी जीएस से रिलेटेड है कि कहाँ से क्वेश्चन बनना है। जितने भाई बहन के आगे एग्जाम है उनके लिए बेनिफिशियल है। तो भैया अपनी क्या रही जीएस में कैसी तो क्या आप लोग को बताएं भाई कि जो जीके जीएस है, आज जीके जीएस पे बात कर रहे हैं इस वीडियो में, बिल्कुल शांत मूड से करेंगे। और जीके जीएस इसके बाद मैथ रीजनिंग की भी बता देंगे आप लोग कुछ शांत मूड से। तो ध्यान से सुनो, जो भाई नए नए हैं, जो यानी पुराने भी एक्सपीरियंस वाले भाई भी हैं, जो नए नए भी हैं, तो इस यानी यहाँ पर रेलवे ने एक टाइप पकड़ा है, कोई सिलेबस में एक्सचेंज नहीं हो रहा है भाई। अगर हम बोलें तो जो बात रियल है, लेकिन आपको वेटेज में बता दिया जाए कि आरपीएफ एसआई के वेटेज में जीके जीएस कहाँ पे है, तो आरपीएफ एसआई की मान लो कि 100% है, तो कांस्टेबल की 70% है, 50% नहीं समझना। और इस जीके में जो करंट अफेयर्स 14 से 15 बोल रहे हैं ना, तो उसमें करंट अफेयर्स तो हम रियल बात बताएं आपको तो 5 से 6 क्वेश्चन हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स हैं, लेकिन वो वास्तविकता में क्या है, इकोनॉमिक्स। तो हम आपके लिए यानी हमने यानी एग्ज़ाम दे के आके यानी ध्यान थे जितने क्वेश्चन उतने लिखे हैं, उस टाइप से हमने बांटा भी है। तो आपको हम टॉपिक बता रहे हैं कि कहाँ से निश्चित यानी 5 से 6 क्वेश्चन तो वहाँ से निश्चित ही आ रहे हैं। एक तो देखो आप 1991 की मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, यानी अपने भारत के प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, एलपीजी योजना थी, यानी वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। यहाँ से आपके 2, 3 और 4 क्वेश्चन, मेरी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन थे इससे, एलपीजी से केवल है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, मिनिमम 3 तो हैं ही हैं। एलपीजी का मेरे में एक था कि वैश्वीकरण क्या है, एक था कि देखो ध्यान तो इतना नहीं, एक था कि एनईएफटी कोई ऐसा देखो हम आपको निफ्ट और आरजीएसटी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये वाला क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन ये था, और आरटी निफ्ट हो गया। और उस समय पे कोई यानी ये क्लियर सा है कि 1991 से जो एलपीजी हुई थी वहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोग को अगर समय हो तो एक बार खान सर से पढ़ लेना उसको बहुत अच्छे से। एक ये क्वेश्चन आया था कि 1991 में अपन लोग को यानी सहायता किसने दी थी, यानी आर्थिक रूप से सहायता किसने दी थी। तो वो शायद डाउट में चल रहा, क्योंकि कई एनालाइज वाले भैया बोल रहे हैं कि आईएमएफ ने सहायता दी थी, लेकिन यार हम लोग को तो शायद लगता कि यार विश्व व्यापार संगठन ने दी थी, क्योंकि उस टाइम पर पढ़ा भी था। लेकिन ये डाउट का क्वेश्चन है, ये आप लोग को वहाँ पे कंफर्म कर लेना है कि क्या है। अब आगे चलो तो क्रांति में आ रही है स्वतंत्रता क्रांति 1857 की, और 1857 की जो क्रांति आ रही है उससे 2 क्वेश्चन आए थे मेरे में। कि एक तो ये आया था कि 1857 की क्रांति के बाद यानी उसी से रिलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप लोग ध्यान से पढ़ना 1857 की क्रांति। अगर आप लोग जाओ भूगोल में जाओ तो भूगोल का मानसून आ रहा है, देखो ध्यान से आप समझो, और नदियाँ आ रही हैं, मानसून भी आ रहा है और नदियाँ भी आ रही हैं, और कोई स्थल में स्थल झील भी आ रही है। हाँ, झील भी आ रही है, ये बात ध्यान रखना आप। तो झील भी आने के साथ साथ आप लोग को चलना है आगे। देखो कुछ और देख रहे हैं। इसके बाद आते हैं अपन लोग पॉलिटी पे। तो पॉलिटी पे एक संविधान संशोधन निश्चित आ रहा है और एक अनुसूची निश्चित आ रही है, उसके अंदर का पूछ रहा है। किसी भाई यानी किसी शिफ्ट में आ जा रहा है अनुच्छेद, तो किसी शिफ्ट में आ जा रहा है उसके भाग या उससे रिलेटिव कुछ भी कार्यपालिका। और जो अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार यानी 1946 कैबिनेट वो थे ना, उस तब अंतरिम सरकार के अध्यक्ष यानी जो बनी थी अंतरिम सरकार, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान रखना, अंतरिम सरकार को अच्छे से पढ़ के रखना। और आगे चलें तो अपन लोग चलें, फिर उसके बाद आते हैं यानी करंट अफेयर्स का आप लोग बोल रहे हैं। तो हमने बोला था नियुक्ति आ रही है हर एक डिपार्टमेंट की, जैसे डीआरडीओ कुछ भी हो डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय महिला आयोग जो भी हो, तो अब वहाँ से एक नियुक्ति आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय देश यानी अगल बगल के पड़ोस के देश हैं, तो अगल बगल के जैसे
चीन, रूस वगैरह जो अगर आसपास के भारत के हैं वहाँ के भी कुछ जो चीज़ें हुई हैं वो चीज़ भी अभी आ रही है। यानी आप लोग को ध्यान रखना कि जो एसआई में मैंने टॉपिक बताए थे सेम टू सेम वही है, बस वहाँ पे जनगणना नहीं थी, लेकिन अब सुन रहे हैं कि जनगणना आने लगी है थोड़ी। पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जीके का जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है आप लोग को लग रहा है कि भैया टॉपिक तो सारे पढ़े हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना तो क्वेश्चन को समझने में आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे कि इनने पूछा क्या है। यानी भाषा ऐसी है कि आप वही चीज़ शुरू से एंड तक पढ़ते जाओगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि पूछा इनने क्या है। और जो स्टैटिक का हमने बोला था कि स्टैटिक कितनी आएगी, तो हमने पहले भी बोला था कि स्टैटिक को ज़्यादा मत पढ़ना। स्टैटिक यहाँ पे केवल एक या दो क्वेश्चन, मैक्सिमम 2, नहीं तो एक ही क्वेश्चन है, और वो भी यानी कोई नॉर्मली सा क्वेश्चन है, अगर बन गया तो बन गया, नहीं तो कुछ ऐसा ही है सब। देखो भैया, तो जी आप सोच रहे हुए कि जी टॉपिक बता रहा है कि जी अब भी एग्जाम के बाद एक्चुअल बता रहे हैं। देखो एग्जाम में 1-2 टॉपिक चेंज हो रहा है, जैसे भैया की शिफ्ट में अपनो मतलब जो बता रहे भैया अपनो कौन का क्वेश्चन है, तो जनगणना का क्वेश्चन नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि अगली वाली शिफ्ट में जनगणना को क्वेश्चन ना ही आएगा। तो ऐसा नहीं है, इससे पहले हमने मतलब 50 दिन का जो टारगेट चल रहा था अपनो, उनमें बिल्कुल एक्चुअल जो टॉपिक बताए उनके क्या तो पहली शिफ्ट में या लास्ट की शिफ्ट में, बीच शिफ्ट में 80% सिलेबस, 70-80% सिलेबस सेम रह रहा हो, बस 30% क्वेश्चन एक्सचेंज हो रहा है कि ई वाला क्वेश्चन की जगह ई वाली क्वेश्चन में जगह आ रहा हो, ई वाली की में। तो आप जो टास्क ग्रुप है अगर उसमें देखो तो हम लोगों ने PDF टॉपिक आपको पिन करके रखी, और टास्क ग्रुप की लिंक आपको यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाए, तो आपको ज्वाइन करने। और जो अभी आगे वाले एग्ज़ाम टारगेट हैं, जैसे NTPC का जस्ट एग्ज़ाम होने वाला है, सुनना है, उसकी ऑफिशियल डेट आ जाएगी तो जैसे ही आपको बता दिया जाएगा। और ग्रुप D, NTPC और दिल्ली पुलिस, तो इन ग्रुपों को टास्क ग्रुप है। हम लोग मॉक टेस्ट लगवाते, आपको कौन सा मॉक लगाना है, आपको कौन से टॉपिक या कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से वीडियो से पढ़ने हैं, कौन से सर से पढ़ने हैं, कौन से नोट से, ये आपको डिटेल्स दी जाएगी। इसकी लिंक आपको टास्क ग्रुप में कैसे जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, ज्वाइन कर लीजिए। इसकी कोई आपसे फीस नहीं ली जाएगी, पूरा अंडर गाइडेंस चलेगा। सर मतलब अनिकेत भाई जो भी मतलब उस ग्रुप में बताएंगे, आप अंडर गाइडेंस के कहाँ से कौन से नोट्स पढ़ने, कौन से टॉपिक पढ़ने, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी कोई फीस नहीं है, आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, बाकी अपने और आप लोग को और भी टॉपिक बताएं आप लोग के लिए। तो हमने भी बोला था कि एक प्राचीन से आएगा, तो प्राचीन से भी एक क्वेश्चन बन रहा है रिलेटिव प्राचीन से, जो वैदिक सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो थी ना, सिंधु सभ्यता भी थी और वैदिक सभ्यता दोनों से क्वेश्चन था। शायद मैंने इसमें शायद नहीं लिखा है, वो सिंधु सभ्यता से भी था क्वेश्चन और वैदिक सभ्यता से भी था। और आगे चल के देखो तो जीके का अगर आप लोग बोलो कि सेफ अटेम्प्ट क्या है, तो मैं बोलूँगा कि भाई मैंने पहली बार में अटेम्प्ट किया था ना, तो मेरे को देखो मैं जीके का स्कोर अभी ओपन नहीं कर रहा, वो आप लोग के लिए एक सरप्राइज रहेगा। अभी हम बोल रहे हैं, आप लोग शौक हो गए या फिर कुछ ना कुछ तो मैं ऐसा खेल करके आया हूँ कि उस समय पे आपको ये लगेगा कि भैया आपने जो भी किया लेकिन आपके हित का किया। बस ये बात ध्यान रखना, ये हिंट आप रखना कि जो भी मैंने किया वो आपके हित का है। तो आप जीके का स्कोर मत पूछना मेरा कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया है, आंसर की आएगी तो तब मैं बता दूंगा, क्योंकि आप समझो प्राइवेसी। बाकी अगर जिन भाई लोगों ने पहली वीडियो में सुन लिया है तो वो बात थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, जिन लोगों ने सुना होगा कि कुछ क्या है तो वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है। मैंने एनालाइज किया है, मैंने शांत मूड से बैठ के देखा है। और देखो एक मोटा आइडिया दे दे कि मतलब कुछ क्वेश्चन जो आ रहे थे 15 से 18 के बीच में एक्चुअल वो लगा दिए, बाकी ओवर अटेम्प्ट इसलिए कि के तो नंबर कम ही हो जाए पूरी तरह से। तो अब वो बाद में एनालाइज में पता चलेगा, और भी जब आंसर किया जाएगा। हम आपको बताएं कि जीके का सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल में। तो जीके का बेस्ट सेफ अटेम्प्ट है ना, तो अगर 30 कर रहे हैं तो उसमें से 28 ठीक निकलना है तो सबसे बेस्ट है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम 44-45 करके और पता चले 20 सही हो जाएं और 24 गलत हो जाएं, आप समझ रहे, तो फिर कोई काम का नहीं है ऐसा। तो आप जीके पे वहाँ पे बहुत कंट्रोल रखना, क्योंकि आपको लगेगा कि जी मैंने पढ़ा है, जी क्यों नहीं हो रहा है। और एक क्वेश्चन युद्धाभ्यास से जरूर आ रहा है, युद्धाभ्यास या व्यापारिक, ये तो बिल्कुल नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स डले हैं आपके टास्क ग्रुप पे। सबसे पहले हमने इसी के नोट्स डाला था वही टॉपिक है, और यहाँ पे जीके का बिल्कुल इजी सा आ रहा है। और विविध होती ना, जो विविध जानते हैं आप लोग कुछ, यानी हर बुक के पीछे होती, जैसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम महिला, ये विविध बोलते जो, तो ये कोई शहर में का जो
उपनाम वगैरह होते तो ये भी एक क्वेश्चन कांस्टेबल में आ रहा है। और बाकी अगली वीडियो में जिसका भी आगे एग्जाम है, हमने 2 टॉपिक बताए हैं, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो 1991 की जो अपनी पॉलिसी हुई थी LPG उससे, और 1857 की क्रांति, यहाँ से आपके 7-8 क्वेश्चन आराम से। अगली वीडियो या तो शाम तक या कल तक रीजनिंग, और उसके बाद मैथ्स के मतलब कैसा का टाइप आ रहा, टाइप बता दिया जाएगा आपको, अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। बाकी आपको टाइप ऐसा बता दिया जाएगा कि आप निष्फिक्र होकर जाइए, एग्जाम में आप लोग को पता ही चल जाएगा।